दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 11th चैप्टर में हम पहुंच चुके हैं। ठीक है, इससे पहले हम 10 चैप्टर फिनिश कर चुके हैं। जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है आप उसको जाके एक्सप्लोर कर लीजिए। हिंदी की कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। आज हम स्टार्ट करने वाले कारक 11th चैप्टर। कारक किसे कहते हैं? संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसका वाक्य के अनेक अन्य शब्दों के साथ संबंध सामने आता है उसे कारक कहते हैं। जैसे रमेश ने मोहन को जेब से पैसे निकाल कर दिए। इस वाक्य में रमेश ने महेश को जेब से संज्ञा शब्दों में परिवर्तन है। जैसे पैसे निकालने की क्रिया से संबंध निर्धारित करता है। इन संबंधों को कारक रूप कहते हैं। कारक के रूप निर्धारण के लिए संज्ञा या सर्वनाम के बाद जो चिन्ह आते हैं उसे विभक्ति अर्थात प्रसर्ग कहते हैं अथवा प्रसर्ग कहते हैं। विभक्ति से बने शब्द रूप को विभक्ति अंत कहते हैं। हिंदी में कारक के 8 भेद हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदाय, उपादान, संबंध, अधिकरण तथा संबोधन। हम हिंदी में विभक्तियों की 2 प्रवृत्तियां मिलती है, विशिष्ट तथा संशिष्ट। कारक, अब इनकी विभक्ति देखना। कर्ता की ने हो गया, कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, उपादान से जुदाई, संबंध का के री रा री रे, अधिकार में पर, संबोधन हे परे। अब इनको फर्दर एक्सप्लेन करते हैं। आपको मतलब इनमें कन्फ्यूजन भी होगा, हम लास्ट में इनको एक्सप्लेन करेंगे। जैसे करण कारक, उपादान कारक, इनमें आपको कन्फ्यूजन होगा कि इनको डिफरेंस, इनमें इनके बीच डिफरेंस कैसे देखा जाए, तो हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। कर्ता कारक शब्द के जिस रूप से क्रिया को करने वाले का बोध होता है कर्ता कहलाता है। जैसे उसने गीत गाया, राम ने रोटी खाई। कर्म कारक जिस पर कर्ता व्यापार का फल पड़े उसका बोध करवाने वाले संज्ञा तथा सर्वनाम के रूप को कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक विभक्ति चिन्ह को है। जैसे राम ने मोहन को पुस्तक दी, जिस पर कर्ता व्यापार का फल पड़े। अब ये करने वाला तो राम है ना, जिस पर कर्ता व्यापार का फल पड़े उसको बोध करवाने वाली संज्ञा या सर्वनाम के रूप को, और राम ने मोहन को पुस्तक दी। ठीक है, ये याद रखना। करण कारक क्रिया को संपन्न करने के लिए, क्योंकि इसमें राम ने मोहन को पुस्तक दी, राम का जो फल पड़ रहा है वो मोहन पे है ना। ठीक है, तो ये बात समझने वाली, आगे इनको फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। करण कारक क्रिया को संपन्न करने के लिए जिस साधन माध्यम का इस्तेमाल किया जाता है उन्हें करण कारक कहते हैं। करण कारक का विभक्ति चिन्ह से के द्वारा है। जैसे अजय कलम से दिखता है। ठीक, उसने चाकू से तरबूज काटा। संप्रदान जिसके लिए क्रिया की जाती है, देने के भाव में संप्रदान कारक का प्रयोग होता है। जैसे उसने लड़कियों को मिठाइयाँ दी। राजा ने भिखारी को कंबल दिए, देने का भाव हो। ठीक है, उपादान में क्या है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होना, ले जाना, तुलना आदि करने का बोध हो उसे उपादान कारक कहते हैं। जैसे वह छत से कूद गया, मुझे असत्य से घृणा है, पत्ते पेड़ से गिरे। ठीक है, अलग होना। संबंध संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु का दूसरे व्यक्ति वस्तु के साथ संबंध जाना जाए उसे संबंध कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह का की है। जैसे अजय की किताब है,
ये प्रेमचंद का उपन्यास है। अधिकरण संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक में भीतर, अंदर, बीच आदि शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे दुकान पर कोई नहीं था, कमरे के अंदर क्या रखा है, ये गांव 2 राज्यों की सीमा पर है। ठीक है। संबोधन कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी को पुकारा या बुलाया जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे अरे भैया एक कप चाय देना, हे भगवान सबका भला करना। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है संबोधन। अब इनमें डिफरेंस देख लो, ये नोटिस करने वाली चीज़ें इंपॉर्टेंस, और इनके डिफरेंस के बेसिस पे जो आपको ऑप्शन दिए जाएंगे उसको टिक करना है। ये नहीं कि कर्म कारक संप्रदान, कर्म कारक दिया है तो कर्म कारक संप्रदान दिया है संप्रदान, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन होती है। विप्रिय विधार्थों जैसा आप जानते हैं इन दोनों में से विभक्तों का प्रयोग मिलता है। संप्रदान कारक में देने के भाव को प्रयोग होता है। कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर देख लें। ठीक है, संप्रदान कारक में देने के भाव में को का प्रयोग होता है। कर्म कारक में क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है। जैसे आकाश ने विकास को खाना खिलाया, कर्म कारक हो गया। डॉक्टर ने रोगी को औषधि दी, संप्रदान देने का भाव है। करण कारक और अपादान कारक में अंतर। प्रिय विधाता जैसा आप जानते हैं इन दोनों कारकों में से विभक्ति का प्रयोग होता है। करण कारक में से का प्रयोग साधन के रूप में होता है। अपादान कारक में जुदाई अलगाव के लिए होता है। जैसे किसान हल से खेत जोतता है, काम करो होता है ना करण, क्योंकि से है। करण कारक में से का प्रयोग साधन के रूप में, याद रखना यहाँ पे साधन है हल। सोन घोड़े से गिरा, जैसे ऊपर याद किया था पत्ते पेड़ से गिरे, अलग हो गए। ठीक है, अब आपने क्या सीखा। संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से संबंध बताने वाले चिन्हों को कारक कहते हैं। विभक्ति का दूसरा नाम प्रसर्ग है। कारक के 8 भेद है। विभक्ति से बने शब्द रूप को विभक्त्यंत कहते हैं। देने के भाव में संप्रदान कारक का प्रयोग होता है। अधिकरण कारक क्रिया के आधार का बोध कराता है। संबंध और संबोधन को गुण कारक कहते हैं, याद रखना। अपादान कारक अलगता का बोध कराता है। तो 11 चैप्टर फिनिश होता है। 12 चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे इम्पोर्टेंट्स अपडेट प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।